सर अब आप बात करेंगे आपके पुराने फिल्मों की, जिस तरीके से आप पहले सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के थे और हैं अभी भी, लेकिन क्या जो दर्शक हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं छूट चुकी है। तो इसको आप कहाँ पे गलती मानते हैं कि जैसे पहले महिलाएं लोग, पारिवारिक लोग देखते थे फिल्में और अब थाली में भर के जाती थी, तो इस तरीके को आप कैसे देखते हैं अभी के दौर में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब समाज बदलता है तो सिनेमा भी बदल जाता है और उस बदलाव के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बदलाव कैसा होना चाहिए। मुझे याद है, हम छोटे थे, हमारे घर में बहनों की शादियां होती थी तो आंगन में मड़वा लगता था और पूरे हमारे दोस्त यार सब परेशान रहते थे कि बांस कहाँ से काट के लाया जाए। और हलवाई लोग आते थे तो मौसा फूफा चाचा 10 दिन पहले से लगते थे कि खाना कहाँ बनेगा। अब वो माहौल ख़त्म हो गया। अब हम एक हॉल बुक कर लेते हैं जहाँ कैटरिंग वाला खाना खिला देता है। तो ये जो बदलाव है वही भोजपुरी सिनेमा बदल गया। लेकिन शादी के मंत्र हमारे नहीं बदले, चाहे वो लगन मंडप में हो या नकली मंडप जो आजकल जो मॉडर्न बनते हैं उस ढंग पे। तो मंत्र तो वही है, रीति रिवाज वही है, मंत्रोच्चारण वही होगा, पंडित जी वही। तो जो उसी तरीके से मेरा सोचना है कि हम जितने भी एडवांस हो जाएं, हम जितने भी आज के परिवेश में जीने के लिए हम अपने सुख सुविधा जुटा लें, लेकिन हमारी जो पहचान है जिससे हम जाने जाते हैं वो नहीं बदलना चाहिए। और आज का सिनेमा कहीं ना कहीं वो चूक रहा है। और खुशी है कि अब कुछ फिल्में ऐसी बन रही हैं, क्योंकि ज़िंदगी की समस्याएं तब भी वही थी, आज भी वही हैं। हमारे जीवन शैली बदल गया है, हमारे रिश्तों का ताना बुना बदल गया है। तो मगर उन्हीं चीज़ को आज के परिवेश में प्रस्तुत करें तो वही मेरी पहचान होगी और हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। तो वो सिनेमा जब तक वैसा बनेगा, हमारा भोजपुरी सिनेमा काफ़ी सफल होगा। तो ये गैप जो इंडस्ट्री के बीच में आया है, रिक्शे ठेले वाले तो रह गए ऑडियंस, लेकिन पारिवारिक है, तो गलती कहाँ पे रह गई, चूक कहाँ पे हो गई, ये आप इसे आप कैसे देखते हैं? इस चूक के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे चूक हुई इंडस्ट्री से? देखिए, मैं बहुत गहराई से इन बातों को सोचा और चूँकि मैंने अपनी फिल्मों को देखा है 50 हफ्ते और 75 हफ्ते चलते हुए, और आखिरी हफ्ते में भी 60 से 70% महिलाओं को सिनेमा हॉल में मैंने देखा है, मेरी माँ बहनों को। 1990 के बाद कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिंदी जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, वहाँ ऐसी हो गई कि घर की महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी। पुरुष काम से 6 बजे शाम तक लौट आना चाहते थे कि ऐसा नहीं उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाए। तो वो दर्शक वर्ग हमारा भोजपुरी सिनेमा से कट गया। अब वैसे ही लोग जो आप जिनको ठेला वाला, रिक्शा वाला, हालांकि वो भी हमारे समाज के अंग हैं, लेकिन वैसे दर्शक ज़्यादा तैयार हो गए भोजपुरी फिल्म को देखने के लिए। और सोने पे सुहागा इस दौर को ख़राब करने के लिए उसी समय शुरू हुआ ये प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बनना, जिस पर सरकार का कोई रोक नहीं है, सेंसर नहीं है। कोई कुछ भी अश्लील गीत बना के रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में चला देता है। अब कभी कभी बिहार, उत्तर प्रदेश में मैं जाता हूँ, गाड़ी से गुजर रहा हूँ, बगल से वहाँ जीप में कई पैसेंजर्स बैठे रहते हैं और लाउड स्पीकर में गाना बजता रहता है। तो उस जीप में अश्लील गीत बजते रहते हैं और हमारे आपके घर की महिलाएं उसमें बैठी रहती हैं। शर्म से मेरा सर झुक जाता है। लेकिन चूँकि सरकार की कोई रोक टोक नहीं है तो हर गली कोने में इस तरह के गीत पनपने लगे हैं, कोई कुछ भी बना देता है। तो उसने कुछ ज़्यादा ही छवि भोजपुरी सिनेमा की ख़राब की और वैसे गीतों को ज़्यादातर युवा वर्ग हमारे पसंद करने लगे। तो जो निर्माता थे उनको लगने लगा कि शायद व्यवसाय के लिए यही आवश्यक है और वैसी चीज़ें फिल्मों में समावेश हो गई जिससे हमारी बदनामी हो रहे हैं।
बात करेंगे इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी